बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैरोफियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं, ये आपके सामने है टोयोटा फॉर्च्यूनर 2013 मॉडल है। बहुत सी फ्रेंड की रिक्वेस्टें थी तो मैं मौजूद हूँ अपनी शोरूम वसीम मोटर्स पे और इसका मैं रिव्यू शुरू करने वाला हूँ। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को एंटर कर दें ताकि आपको मिलती रहे मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। तो बिना टाइम ज़ाया कि हम शुरू करते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो सबसे पहले आप जो है इसकी जो है सामने से लुक देख सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स क्रूम यूज़ किया गया, ये आप देख सकते हैं कि इसमें हमें क्रूम वाली जो है ग्रिल मिल जाती है जो कि इसकी लुक को काफ़ी खूबसूरत बना देती है। इसमें जो है हाई प्रोजेक्टर लाइट का भी इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं जो लाइट्स की पोजीशन है कदरे बेहतर है। उसके बाद फ्रेंड इसमें हमें फॉग लाइट्स भी मिल जाती है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ इसके पेंट या रीपेंट की, तो इसका जो सामने वाला बम्पर है इसमें कोई रीपेंट नहीं, ये इसका ओरिजिनल पड़ा है। ये आप इसके सामने वाली ग्रिल एक बार फिर देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम नीचे भी ये जो इसकी ग्रिल है प्लास्टिक वाली, ये भी हम देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो हमें इसमें लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेशन मिलती है। बानट के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है काफ़ी जो है हमें अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है और इसके ऊपर कोई रीपेंट वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद जो है हम इसकी राइट साइड से इसकी ज़रा लुक भी देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसके फेंडर की मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं कि फेंडर के ऊपर भी इसमें ना तो हमें कोई स्क्रैच नज़र आ रहा है और ना ही इसके ऊपर कोई दोबारा पेंट किया गया है। टायर साइज़ की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स इसमें हमें जो टायर साइज़ मिलता है वो मिलता है 17 का और इसमें हमें जेन्युइन अलॉय रिम मिलता है। टायर्स की मैं पोजीशन की बात करूं तो टायर्स की पोजीशन जो है ये कदरे बेहतर है। यहाँ पर ये हमें इसका साइड मिरर मिल जाता है जिसके अंदर हमें इंडिकेटर भी मिल जाता है। उसके बाद ड्राइवर साइड वाली डोर्स आप देख सकते हैं, इसकी बिल्कुल ही क्लीन पड़ी है, कोई स्क्रैच नहीं है। डोर हैंडल की मैं बात करूं तो हमें क्रूम में डोर हैंडल मिल जाते हैं। नीचे इसके ये पैदान हमें कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। पैदान की हालत भी कदरे बेहतर है। राइट साइड में जो है इसकी बैक साइड वाली जो डोर है वो आप देख सकते हैं कदरे बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। इसके ऊपर कोई जो है रीपेंट नहीं है। ये ऊपर से इसका आप सारा जो है साइड विंडोज़ वगैरह भी आप फ्रेंड देख सकते हैं, ये भी काफ़ी मुझे अच्छी हालत में लग रही हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी बैक साइड में। फ्रेंड देख सकते हैं जो बैक साइड में टायर्स है इसकी पोजीशन भी हमें अच्छी मिल रही है और बैक साइड में सारा ये आप देख सकते हैं कि इसमें कोई मेजर स्क्रैचेस भी नहीं है, हल्के से स्क्रैचेस भी नहीं है और कोई कलर में दोबारा रीपेंट भी इसमें नहीं है। उसके बाद फ्रेंड थोड़ी सी हम इसकी बैक साइड से लुक देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बहरहाल ये लुक वाइज जो है बहुत अच्छा है। ये लोकल असम्बल्ड है, ये जापानीज़ नहीं है। उसके बाद फ्रेंड ये आप देख सकते हैं इसकी बैक लाइट्स के ऊपर ही आप देख सकते हैं कि बड़ा प्यारा क्रूम यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कि फॉर्च्यूनर और ये जो नीचे है हमें क्रूम मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड ये बैक साइड में जो है इसकी बैक डोर आप देख सकते हैं, इसकी हालत भी कदरे बेहतर है। ये नीचे पैदान वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। बैक स्क्रीन की मैं बात करूँ तो इसके ऊपर हमें एक वाइपर भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें हाई माउंटेड लाइट भी मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें मैं अगर इंजन की बात करूँ तो हमें 2.7 लीटर का इंजन मिलता है। फ्रेंड इसकी हम लेफ़्ट साइड से भी ज़रा लुक देख लेते हैं, लेफ़्ट साइड से भी इसकी लुक ठीक है। अब हम लेफ़्ट साइड में देखते हैं कि इसमें कहीं दोबारा, क्योंकि ओल्ड है 2013 मॉडल है, कोई रीपेंट तो नहीं किया गया। तो लेफ़्ट साइड में जो है मुझे तो कहीं पर भी इसका ना तो कोई स्क्रैच नज़र आ रहा है और ना ही इसमें जो है बैक साइड वाले बम्पर वगैरह पर और यहाँ पर जो है कोई मुझे स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद यहाँ पर ये इसके ऊपर लाइट के ऊपर जो है मे बी यहाँ से ये लाइट यहाँ से थोड़ी स्क्रैच है, बैक लाइट ये आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं मैं हूँ लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड वाले डोर्स वगैरह इसके बिल्कुल ही अच्छी हालत में पड़े हैं। ये नीचे आप पैदान वगैरह भी देख सकते हैं, ऊपर से भी आप ये सारा देख सकते हैं कि बहरहाल इसकी पोजीशन कदरे बेहतर है। साइड विंडोज़ भी इसकी ठीक हैं, कोई इसमें स्क्रैचेस नहीं है। ये आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको ज़रा करीब से दिखा दूँ कि इसमें हमें कोई स्क्रैच या रीपेंट नज़र नहीं आ रहा।
ये आप लेफ़्ट साइड वाला साइड मिरर भी देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि साइड मिरर के ऊपर हमें इंडिकेटर भी मिल जाता है। मैं लेफ़्ट साइड में और लेफ़्ट साइड के फेंडर की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो फेंडर है इसकी हालत बहुत ही अच्छी है, इसी को ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं है। तो फ्रेंड एक्सटीरियर में जो है इसका हमें कहीं पर भी कोई जो है स्क्रैचेस जो है मुझे नज़र नहीं आ रहे। बाकी इसके जो टैक्स हैं तमाम टैक्स इसके पे हो चुके हैं। तो अब हम इसका देख लेते हैं इंटीरियर। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड। बहरहाल इसका जो हमने एक्सटीरियर देखा तो ज़ाहिर है इसका जो इंटीरियर है वो भी हमें जो है काफ़ी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि जब गाड़ी की बाहर से इतनी केयर की गई है तो ज़ाहिर है अंदर से इंटीरियर गाड़ी का हमें अच्छा मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इसका जो अंदर से डैशबोर्ड है उसके ऊपर जो प्लास्टिक है काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही है। आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे। व्हील स्टीयरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी व्हील स्टीयरिंग की पोजीशन भी जो है हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है। उसके बाद फ्रेंड इसमें हमें जो है LCD भी मिल जाती है और इसमें हमें नेविगेशन भी मिल जाती है और इसमें हमें बैक कैम भी मिल जाता है। फ्रेंड इसमें हमें जो AC है वो मैनुअल मिलता है, क्लाइमेट कंट्रोल हमें इसमें नहीं मिलता। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं इसकी कुछ स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर हमें एक कप होल्डर मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कंसोल और इसके अंदर हमें काफ़ी स्पेस जो है मिल जाता है। डैशबोर्ड के ऊपर ही हमें ये एक कंसोल मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पर भी हमें जो है कप होल्डर के लिए स्पेस दिया गया है। उसके बाद जो है इसकी अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसके अंदर हमें 2 एयर बैग मिल जाते हैं, एक हमें व्हील स्टीयरिंग पर और दूसरा हमें पैसेंजर साइड पे। इसमें हमें ABS ब्रेक भी मिल जाती है। एनी सीट के ऊपर हमें सीट बेल्ट भी इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद इसमें हमें ऑटो पावर विंडो भी मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद इसमें हमें पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलता, ये की से स्टार्ट होता है। वॉल्यूम कंट्रोल के लिए हमें यहाँ पर बटन दिए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें ये आप देख सकते हैं 4 व्हील के लिए और यहाँ पर इसमें हमें जो है ऑटो ट्रांसमिशन मिल जाती है। यहाँ पर ये इसकी हैंड ब्रेक है। उसके बाद फ्रेंड्स इसके यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एयर वेंट्स, यहाँ पर भी आपको एयर वेंट्स मिल जाता है। बैक सीट की मैं बात करूं तो बैक सीट पर भी आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो है एयर वेंट्स मिल जाते हैं। रूफ पोर्शन की मैं बात करूं तो इसमें हमें सन रूफ नहीं मिलता, बहरहाल जो रूफ पोर्शन है काफ़ी अच्छी है। सीट पोर्शन की मैं बात करूं तो इसमें हमें लेदर सीट पोर्शन मिल रही है। डोर्स आप अंदर से देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वुड इंटीरियर भी यूज़ किया गया है। यहाँ पर डोर्स के अंदर ही हमें जो है कप होल्डर के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर हमें इसके जो है एनी डोर्स के अंदर ही स्पीकर मिल जाते हैं मल्टीमीडिया के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स इसकी जो मैं अगर बात करूँ कि इसमें कितने लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं तो इसमें 7 लोग इजीली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। हेड स्पेस और लेग स्पेस की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं पिछली सीट वाला बंदे का जो लेग स्पेस है और यहाँ से जो हेड स्पेस है काफ़ी अच्छा मिलता है हमें। और ये लोकल मैन्युफैक्चर है, ये जापानीज़ नहीं है। ये आप सारा इसकी बैक साइड देख सकते हैं, अंदर से डोर्स वगैरह देख सकते हैं। एनी डोर्स के अंदर ही हमें वुड इंटीरियर भी मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड जो है हमें कुछ जो है लैंप्स दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर ये जो बैक साइड वाले एयर वेंट्स हैं उनको स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए हमें यहाँ पर बटन मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम जो है इसकी माइलेज भी देख लेते हैं। मैं इस गाड़ी को की लगाता हूँ और हम देखते हैं कि इसकी माइलेज कितनी है। जी तो फ्रेंड्स जब इसको आप की लगाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके जो स्पीडोमीटर्स हैं साथ में आप देख सकते हैं कि फ्यूल के लिए हमें गेज मिल जाती है। ऊपर आउटसाइड टेम्परेचर के लिए हमें गेज प्रोवाइड की गई है और इस साथ ही हमें जो है नीचे आप देख सकते हैं डिजिटल में मिल जाता है जहां पर इसकी माइलेज शो हो रही है। माइलेज की मैं बात करूं तो इसकी माइलेज है 63,199 km ये यूज़ हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है डिजिटल क्लॉक भी इसमें मिल जाता है। एसी वेंट्स की मैं बात करूँ तो हमें मैनुअल मिलते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें हमें क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल इसमें हमें नहीं मिलता। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसकी जो पावर विंडो है वो चेक कर लेते हैं। इस साइड वाली ओके है, ये भी ओके है।
अब हम बैक साइड वाले चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है। और ये भी ओके है। और यहाँ पर ये है, आपको जो है पावर्स के लिए, पावर विंडोज़ के लिए बटन मिल जाते हैं और यहाँ से आप इसको लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं। तो अब जो है फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर से सारी चीज़ें देख ली, हेड स्पेस भी देख लिया, लेग स्पेस भी देख लिया। यहाँ पर भी हमें जो है ये आप देख सकते हैं 2 लैंप्स मिल जाते हैं। और एयर वेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डैशबोर्ड पे भी हमें मिल जाते हैं और बैक सीट के लिए भी इसमें हमें एसी एयर वेंट्स दिए गए। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से इंजन की पोजीशन, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रही है। 2.7 लीटर का पेट्रोल में इसमें हमें इंजन मिलता है। इंजन इसमें हमें VVTi और 2TR80 का इंजन मिल जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि यह हमें कितनी माइलेज देता है, तो सिटी एरिया के हम अंदर ये हमें 8 km देता है। और अगर हम हाईवे पे ट्रैवलिंग करेंगे तो ये हमें 10 से 11 जो है km देगा फ़ी लीटर के हिसाब से। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से जो इंजन की पोजीशन है मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही है। कोई यह किसी जगह पर कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है जिस पर मैं जो है एतराज़ लगा सकूं। तो ये आप देख सकते हैं, ये अंदर से इसकी सारी सील्स वगैरह, बैटरी वगैरह आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं इसका अंदर से ये आपको देख सकते हैं रेडिएटर वगैरह, ये रेडिएटर वगैरह आप फ्रेंड देख लें। अंदर से जो है इसका बानट वगैरह भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही ओरिजिनल पड़ा है। बहरहाल इतनी माइलेज नहीं है मॉडल के हिसाब से, 63,000 कोई मेरे ख़्याल में मॉडल के हिसाब से 2013 है, तो इसकी जो माइलेज है बहुत ही कम माइलेज है। जी तो फ्रेंड्स, बैक डोर के अंदर भी हमें जो है यहाँ पर पॉकेट भी मिल जाती है और साथ में कप होल्डर भी मिल जाता है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वुड इंटीरियर भी हमें मिल जाता है। बैक सीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी अच्छा लेग स्पेस भी मिल जाता है और हेड स्पेस भी इसमें हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जी तो फ्रेंड्स, इसका जो बैक साइड वाला डोर है वो मैंने ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। अगर हम अपनी ये बैक साइड वाली सीट को फोल्ड कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें काफ़ी लार्ज ट्रंक स्पेस मिल जाता है। और हम अपनी अगर हम लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं और हमारे साथ फैमिली है और काफ़ी सामान जो है हम इसमें रख सकते हैं। अगर हम जो है ये जो सीट्स हैं इनको जो है ये क्लोज हैं, तो अगर हम इनको लगा दें तो हम जो है पीछे भी मज़ीद जो हमारे पर्सन हैं वो बैठ सकते हैं। ये आपने इसका स्पेस देख लिया होगा। और जो ये इसके एयर वेंट्स की मैं बात करूँ फ्रेंड, तो ये जो पिछली सीट्स हैं इनके ऊपर भी आपको एसी एयर वेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद जो बिटवीन में लोग बैठते हैं, यानी कि जो दरमियान में बैठते हैं, तो उनको भी मिल जाता है। और डैशबोर्ड पे ऑलरेडी मैं आपको जो है बता चुका हूँ। तो ये इसका था जनाब, जो इसका ट्रंक स्पेस है, काफ़ी जो है हमें लार्ज ट्रंक स्पेस मिलता है अगर हम अपनी सीट को कर दें क्लोज़। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसके प्राइस क्या है। तो प्राइस जो है फ्रेंड्स, इसके जो इसकी डिमांड है वो है 36 लाख रुपए। 2013 मॉडल है, लाहौर की ये रजिस्टर्ड है। और उसके बाद इसकी जो आपने सारा इंटीरियर एक्सटीरियर सारा देख लिया है कि इसमें हमें ना तो कोई दोबारा रीपेंट नज़र आया और ना ही कहीं से कोई मेजर स्क्रैचेस थे, ना ही कोई हल्के स्क्रैचेस थे। तो 36 लाख रुपए इसकी जो है डिमांड है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको एक लाइक कर देना और साथ में इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।